अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच कि तद् ब्रह्म किमध्यात्म कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च कि प्रोक्तिमधि दैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथ कौत्र देहे अस्मनि मन धुसूदन प्रयाण काले च कथ ज्ञेयो अवसि नियतात्मा भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भद्वकरो विसर्ग कर्म संचित। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूत शरो भाव पुरुष से अधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भ्रतावर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले ये सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त कलेवरम य प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ययो वापि स्मरन् भाव तय जन्यते कलेवरम तो में वेति कौन्तेय सदा तब्धा वभावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यय च मया अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभया अस्य योग युक्तेन चेतसा न्यगामिना परम पुरुष दिव्य यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुष्याति शिस्तार मनोरणीयास मुनुसरेज्ञ सर्वस्य धातरम चिन्तय रूप मादित्यर्वण तमस परसतात। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सत परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।
वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदश्चर वेद विदो वदन्ति विश्यन्ति यज्ञतयो वितरागा यदि इश्चन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवश्यते। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयम मनोहरि निरोध्य च मुदर्नायात्मनो प्राणमास्ति इतो योगधारणम्। ओमि इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरमानुस्तरम् य प्रयाति इत्यजन्देह स याति परमागतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करे। परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्य यश तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामु पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयश्माश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमात्मा गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवना का पुनरावृत्ति नो अर्जुन मामु पैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काला अतीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्त्र युग पर्यंत महायद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांता ते हो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्वयक्त सर्वा प्रभवन्तः रागनमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाक्य वक्त संचित्य। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म को ब्रह्मा के
ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवाय भुक्ता भुक्त्वा प्रलीयते रात्रया गमेश अवश पार्थ प्रभवत्य हरा गमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त अक्षर इत्यु अक्तस्तमाहु परमा गतिम य प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुष स पर पार्थ भक्तया लभ्यस्तवन्या यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिद ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदघ्न परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तव नावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनो प्रयाता यान्ति तव काल वैश्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म वेदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि स्थाता कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमस ज्योतिर्यो ये प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते एक यावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि इस जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे एक के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी बृहति कच्छन तस्मात् सर्वेषु कालेषु
योग युक्तो भाव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि स्वरूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिद विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सप्तनिष्ठसु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षय ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्यायो।